श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नाम का वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोले, भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। कृपया आप मुझे सविस्तर बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नाम वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथनानुसार से इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से इस व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुँचे। उस वैश्य ने अपने पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत का सुनाया और स्वयं प्रण किया कि मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने अपने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने दूसरे नगर को चले गए। कलावती पितृगृह में प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हमारे पुत्री हो तो कोई सुशील वाणी के पुत्र खोज ले आओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंसन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु योग सुशील वाणी के पुत्र खोज ले आया। उस वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वाणी के पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। आपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को ले जाकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर व जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा से प्रेरित हो एक चोर का राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था।
राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा को धन को वहीं रख दिया जहां वे दोनों ससुर व जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गए। जब सैनिक ने उसे वैश्य के पास राजा को धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर व जमाई को ले जाकर बोला, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया।